उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोचिंग सेंटरों और परीक्षा घोटालों से जुड़े संगठनों पर आरोप लगाया है कि वे छात्रों के भविष्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने राज्य के कड़े एंटी चीटिंग कानून का हवाला देते हुए ऐसे समूहों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में हुई यूकेएसएसएससी परीक्षा में अनियमितताओं की शिकायतों के बाद विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। यह जांच हरिद्वार जिले में हुई कथित धांधलियों पर केंद्रित होगी। एसआईटी की निगरानी एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश करेंगे। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने इस वर्ष के स्थापना दिवस समारोह को रद्द कर दिया और इसके लिए निर्धारित 1.5 करोड़ रुपए का बजट मुख्यमंत्री राहत कोष में दान किया है। इसके अतिरिक्त न्यायाधीशों और कर्मचारियों ने एक दिन की वेतन भी आपदा राहत के लिए दान की है। चंपावत के सरकारी स्कूल शिक्षक रवि बकोती ने प्रधानमंत्री को रक्त से पत्र लिखकर राज्य के शिक्षकों की लंबित मांगों को उठाया है। उन्होंने पदोन्नति में देरी, स्थानांतरण की कमी और पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग की है। 2025 की मानसून अवधि में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में कुल 765 अत्यधिक भारी वर्षा घटनाएं दर्ज की गईं। इन घटनाओं के कारण भूस्खलन, बाढ़ और बुनियादी ढांचे को व्यापक नुकसान हुआ है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक वन अधिकारी के स्थानांतरण को लेकर राजनीतिक प्रभाव की संभावना जताई है और राज्य सरकार को इस मामले में स्पष्टता प्रदान करने का निर्देश दिया है। 15 से 17 सितंबर 2025 के बीच उत्तराखंड में बादल फटने की घटनाओं ने व्यापक तबाही मचाई। इन घटनाओं में कई लोगों की जान गई और सैकड़ों लोग प्रभावित हुए। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अपने 25वें स्थापना दिवस समारोह को रद्द कर 1 करोड़ 50 लाख रुपए का बजट मुख्यमंत्री राहत कोष में दान किया है। इसके अतिरिक्त न्यायाधीशों और कर्मचारियों ने एक दिन की वेतन भी आपदा राहत के लिए दान की है। timesofIndia.indiatimes.com। उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा सामग्री उपलब्ध कराने की पहल की है। इससे छात्रों को घर बैठे शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा होगी। चंपावत जिले में वन्य जीवों की तस्करी के मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ जारी है। पौड़ी गढ़वाल जिले में नई सड़कों के निर्माण कार्य की शुरुआत हुई है। इससे स्थानीय लोगों को बेहतर यातायात सुविधा मिलेगी। अल्मोड़ा जिले में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। डॉक्टरों ने स्वास्थ्य संबंधी सलाह और उपचार प्रदान किया। उत्तराखंड में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण पर एक सेमिनार आयोजित किया गया। विशेषज्ञों ने इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए और समाधान सुझाए। रानीखेत में भारतीय सेना ने सैन्य अभ्यास का आयोजन किया। इसमें विभिन्न सैन्य इकाइयों ने भाग लिया और अपनी तैयारियों का प्रदर्शन किया। उत्तराखंड सरकार ने महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं की घोषणा की है। इससे महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। उत्तराखंड में आगामी दिनों में बिजली संकट की संभावना जताई जा रही है। प्रशासन ने लोगों से बिजली की बचत करने की अपील की है। नैनीताल जिले में भारी बारिश के कारण भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। हल्द्वानी शहर में भारी बारिश के कारण जलभराव हो गया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। प्रशासन ने जल निकासी के लिए उपाय किए हैं। चमोली जिले में ट्रैकिंग के दौरान एक पर्यटक की मौत हो गई। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और मृतक